दोस्तों, एज पर माई प्रॉमिस आई हैव स्टार्टेड माई कोर्स IIT JEE का मेंस प्लस एडवांस मैथमेटिक्स। इसका यूनिट नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के मूलभूत बेसिक्स है ये। बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स है ये, बेसिक मैथ है। आपको ये आना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू एक्चुअल IIT JEE प्रिपरेशन, ठीक है। और इसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेट। सेट आपको नहीं आएगा तो काफ़ी चीज़ें आपको नहीं आने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट को हिंदी वाले बोलते हैं समूचय। तो समस्या ना हो इनको, इसीलिए हम इनको समझा दिए, भाई साहब तुम्हारा नाम समूचय है। ध्यान सुनो, सेट होता क्या है। हमने बहुत बार सुना है एक सेट, कुछ लोग बैंगल्स खरीदते हैं, एक सेट कपड़े खरीदते हैं एक टाइप के। तो बेसिकली ये होता क्या है कि अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। बहुत सारे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें जिसमें वो जो एलिमेंट वो रिपीट नहीं होते हैं। जैसे कि कोई पूछे तुमसे, भाई साहब हमको बताओ सेट ऑफ वोवेल्स बताओ, सेट ऑफ वोवेल्स। तो अब ये सेट ऑफ वोवेल्स मतलब जो भी वोवेल होते हैं इंग्लिश लेटर्स के अंदर, उसमें उनके सेट बताओ। तो देखो A E I O U, ये बेसिकली सेट हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सेट हो गया है, ये पूरा वोवेल का सेट है। इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, मतलब कि ए 2 बार नहीं आना चाहिए, ई 2 बार नहीं आना चाहिए, कोई भी लेटर बेसिकली रिपीट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वो सेट होता है। जैसे कि अब तुम सेट का मतलब बेसिकली एक बास्केट समझो। बास्केट में बोला गया है कि ये बास्केट है पोटैटो बास्केट। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के केवल पोटैटो ही इसमें अंदर आएंगे, ठीक है। इसमें बैंगन नहीं डालने वाले हो तुम, पोटैटो आएंगे, पोटैटो ही होने चाहिए, इसमें रिपीटेड नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रहेगा? ये सेट है बेसिकली, समझ में आ रहेगा। फिर क्या होना है कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं। जैसे सेट ऑफ वॉवेल है तो इसको हम कोई कैपिटल लेटर A B कुछ से डिनोट कर देंगे। लिखने का तरीका है कि मान लो यदि सेट बोला कि नेचुरल नंबर का सेट बताओ, तो मैंने बोला n इज इक्व टू करली ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया और बोल दिया 1 2 3, ऐसे करते करते बन गए। ये जो है दोनों के दोनों, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ये है इसके एलिमेंट, ये है सेट के एलिमेंट, जो अंदर होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक। अब हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि यदि ये नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है n, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक है ना वो n के घर में रहता है, तो इसको बोलते हैं 1 बिलोंग्स टू a। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि बिलोंग्स टू मतलब n के घर में a रहता है, ये नंबर रहता है n के घर में। इसी तरह 2 बिलोंग्स टू n, मतलब जो 2 है वो भी n के घर में है, देख लो है, हाँ है। इसी तरह जो भी एलिमेंट इसमें लिखा जाएगा उसको लिखेंगे, मान लो कुछ कुछ भी है, जैसे मान लो यहाँ पर a है और यहाँ पर सेट ऑफ ओवेल a है, तो बोला जाएगा कि देखो दोस्त a बिलोंग्स टू a, e बिलोंग्स टू a, कुछ भी यहाँ देखो O बिलोंग्स टू A, समझे क्या? U बिलोंग्स टू A। लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा राम बिलोंग्स टू, राम बिलोंग करता ही नहीं एक ही घर में, तो डज नॉट बिलोंग, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू ए। बात समझ में आ रहेगा? क्लियर हो गया क्या? अब देखो जरा, यहाँ देखो, तो बोल रहे हैं कि भैया डिनोटेड कैपिटल लेटर में करते हैं इसको, सेट को, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब ये जो अंदर है, ये जो अंदर है भाई स्मॉल लेटर्स, हाँ बिल्कुल, जो अंदर होंगे उन्हें स्मॉल लेटर से ही डिनोट किया है। तो जो एलिमेंट होंगे इस करली ब्रैकेट के अंदर, इसको स्मॉल लेटर से दिखाओगे, बाहर जो होगा पूरे सेट को कैपिटल लेटर से दिखाओगे। समझ में आ रहा है क्या? इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो कहना है भाई कि देखिए इनको, यदि अंदर वाला मेंबर ए की फैमिली का है तो बिलोंग्स टू, तो एप्सिलॉन हो, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। बिलोंग्स टू का उसको एप्सिलॉन, ये साइन है एप्सिलॉन, क्या है साइन? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। क्या होता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कि उसका मेंबर है, उसका मेंबर है, उसके घर में रहता है, संबंध रखता है। इसका मतलब होता है संबंध रखता है, ठीक है। और यदि नहीं होता है तो डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा ए। इसका मतलब हो जाएगा कि ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बोला जाए कि कलेक्शन ऑफ फाइव फर्स्ट फाइव प्राइम नेचुरल नंबर का सेट बताइए। देखिए ये रहे 5 शुरू के नेचुरल नंबर। कैसे लिखोगे, तो मान लो कि कुछ कुछ हो गया, मान लो ऐसे कर दिया कि नेचुरल नंबर एन लेना है या प्राइम नंबर जो तुम बोलना चाहो तो हो जाएगा। मैंने प्राइम का बोल दिया तो यहाँ पर पी लिख दूंगा। ये हो जाएगा 2, क्या लिखा है, 3, 5, 7, 11। ये सारे के सारे एलिमेंट हैं इस सेट के। क्लियर हो गया क्या, एकदम बढ़िया। आगे चले, चलो ठीक है। ये आ जाओ, मजे की बात देखो, ये है दी सेट ऑफ ऑल नंबर्स। सेट माने फिर वही बातें होगी कि सब कुछ सेट करके रखा हुआ है। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। ठीक, यहाँ देखो कहानी चालू होती है पहली बात नंबर के सेट से। सबसे बड़ा, सबके जैसे होता है फैमिली का परदादा, इसी तरह परदादा है नंबर सिस्टम में रियल नंबर। इसको दिखाते हैं आर से। आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब हो जाएगा भैया सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, यहाँ देखो पूरे आर के अंदर लाई करता है रैशनल नंबर का सेट। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करेंगे। क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर का सेट। रियल नंबर मतलब भैया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्यू से डिनोट करेंगे, क्यू से, क्यू इज दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर या परिमेय संख्या का समुच्चय क्यू है, ठीक है। उसके अंदर लाई करता है इंटीजर। इंटीजर इसका मतलब भैया जेड। जेड जो होता है वो होता है इंटीजर। क्या इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर का सेट। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। मतलब समझो जेड दो तरह का होता है, जेड प्लस माने पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जेड माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। ये पूरा सेट है, समझना मेरी बात को, सेट है ये। उसके अंदर आता है, इंटीजर के अंदर आता है होल नंबर का सेट। होल नंबर का सेट डब्लू बोलोगे तो, होल नंबर का मतलब सेट ऑफ होल नंबर। ये क्या भैया, पूर्ण संख्या का समुच्चय। समझ में आ रहा है क्या, पूर्ण संख्या के समुच्चय को होल नंबर बोलते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है, जीरो से, 1 2 3 ऐसे करते करते ये सारे नंबर जो है ये पूर्ण नंबर, होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या है। उसके अंदर आता है भैया नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर के सेट को हम एन बोलते हैं, पहले भी बताया था मैंने। नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को हम एन बोलते हैं। और उन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं। प्राइम नंबर पता कर लेना दोस्त, प्राइम नंबर का सेट होता है, ठीक है, उसके अंदर। तो ये पूरा सेट समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा सेट किसका होता है, रियल नंबर का। उसके अंदर कौन आता है, रैशनल नंबर। उसके अंदर कौन आता है, इंटीजर। उसके अंदर कौन आता है, होल नंबर। और फिर नेचुरल नंबर, अंत में प्राइम नंबर। अब थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स करके एक और नंबर का सेट होता है जो बिल्कुल भाई है, दादाजी का भाई। दादाजी कौन, रियल नंबर, और उनके भाई कौन, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर है ये। इनमें से थोड़ा सा दोनों का जो मिलता जुलता पोर्शन है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। सी बने, सी इज द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र, सम्मिश्र संख्या का समुच्चय, सी बोलते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या, ये इमेजिनरी भी होती है, ये रियल भी होती है। अब देखो रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, क्यू का इंटीजर में जेड से दिखाएंगे,
होल नंबर को W से दिखाएंगे, नेचुरल नंबर का और प्राइम नंबर को P से बोल दो तब भी ठीक है, जैसा तुम्हें समझ में आए। ये सब कुछ सेट है। इतनी कहानी क्लियर है क्या? एकदम क्लियर हो गई। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भैया मेथड टू राइट दी सेट। अब कोई सेट हमको आपने बोल ही दिया तो उसको लिखने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं, प्राइमरीली दो तरीका होता है सेट लिखने का। पहला तरीका बोलते हैं रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड मतलब सारणीबद्ध, हिंदी में सारणीबद्ध। हिंदी का लफ्ज भाई संभाल लेना, जरूरी नहीं है कि सब सही लिखेंगे। सारणीबद्ध विधि, मेथड, दो मेथड है सेट लिखने के। देखो कैसे, ठीक। एक मेथड ऐसा है, आपको बोला गया, एक क्वेश्चन बोला गया कि 1 से 5 तक के नंबर्स को का सेट बनाओ। नंबर्स का सेट मतलब, तो भैया सेट मान लो कि सेट है ये n, इसको लिखेंगे करली ब्रैकेट में। 1 से 5 बोला है ना, 1 2 3 4 5 हो गया। दीज आर दी एलिमेंट्स, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है। दीज आर दी एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक। एंड बात ये होगी एक, ठीक है। अब देखो ये तरीका है, इस तरीके को हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड, या सारणीबद्ध, जो बोल रहा है भाई साहब बोलो तुम, ठीक है। इस तरह के मेथड को बोलते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है। इसमें सबसे बातें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो दोस्त, एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो एलिमेंट आप लिख रहे हो रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई नंबर एक बार से ज्यादा मत लिखना इसमें, ठीक। जैसे स्कूल वर्ड का इन्होंने सेट बनाया है, तो देखो ओ दो बार है, दो बार है, लेकिन ओ को एक बार लिखा गया है। एस एक बार है तो एक ही बार है, सी एक ही बार, एच एक बार होगी, एल एक बार। तो इस मेथड को बोलते हैं हम रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। दूसरा तरीका है सेट लिखने का। अच्छा, ये कब वैलिड है? फाइनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट एलिमेंट के केस में। जैसे बोला जाए कि भैया स्पेस में स्टार कितने हैं, उनका सेट लिखो, तो ऐसे हो नहीं सकता। कैसे लिखोगे? कहाँ तक नंबर बढ़ाते जाओगे बीच में, तो पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा बड़ा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, तो रोस्टर मेथड से नहीं लिख सकते। सेट बिल्डर मेथड, समूचय निर्माण विधि, इसको बोलते हैं हम समूचय निर्माण विधि, समूचय निर्माण विधि। ये इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोला जाता है। ये कैसे होता है, ध्यान सुनो। ऐसा कुछ जैसे बोला जाए, लिखा इन दिस राइट, कैसे लिखते हैं, देखो लिखते हैं ऐसे कि बोला जाए, ये देखो सेट ए कोई समुच्चय है, बात ध्यान सुनो, कोई समुच्चय है, उसको लिखा जाएगा ए इज इक्वल टू, यहाँ पर भी तुम्हें करली ब्रैकेट लगाओगे, लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल एक्स ले लोगे, इस कॉलन को बोलेंगे हम सच दैट, और जो पी एक्स लिखा ना, ये अपनी बात लिखनी है, यहाँ पर अपनी बात लिखनी है। जैसे बोला जाए कि एक गांव में रहने वाले सारे लोगों का समूचे लिखो, एक गांव में रहने वाले सारे लोगों का सेट लिखना है। जैसे मान लो गांव है मुजही, मुजही कोई गांव है मुजही, मुजही के अंदर रहने वाले सारे लोगों का सेट लिखना है। तो कैसे लिखोगे? लिखोगे सपोज मुजही को मैं एम से लिख दूं, एम इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स इज अ member of विलेज मुजही, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से लिखा जाएगा। अब सारे लोगों को, मेरे गांव में यदि मुझे ही मेरा गांव है, ठीक, इसमें मान लो कि 1500 लोग हैं, तो क्या 1500 लाइन में लिखते चले जाएंगे? कहाँ से लिखेंगे? जगह नहीं होगा इतना, तो संभव नहीं है। इसीलिए किसी एक व्यक्ति को पकड़ लो, एक्स वो एक व्यक्ति है गांव का, सिंपल सी बात है, वो उसी गांव का रहने वाला है, बाकी सारे भी उसी गांव के निवासी हैं, रहने वाले हैं। इसीलिए एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर या सिटीजन, जो भी तुम बोलो, विलेजर, विलेज मुजही का निवासी है। ये तरीका है, इसको बोलते हैं समूचय निर्माण विधि। बात समझ में आया क्या? समूचय निर्माण विधि बोलते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे लिखा जाता है।
ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर्स को भी लिख सकते हैं। लार्ज, इस मेथड से लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया क्या आपको? क्लियर है क्या? एक और एग्जांपल दो? नहीं, बोर कर दूंगा, इतना काफी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन को देख के ध्यान से समझो। क्वेश्चन है एक्सप्रेस सेट ए, ये दिया है इन रोस्टर मेथड। देखो भाई साहब, इसको इस क्वेश्चन में बोला है कि इस समूचय को, इस सेट को रोस्टर मेथड में बदलो। तो इसका मतलब पक्का एक तो चीज क्लियर है कि ये रोस्टर मेथड में लिखा नहीं गया है, इसको बदलना है रोस्टर मेथड में। ये कौन से मेथड में लिखा गया है? ये है लिखा गया है प्रॉपर्टी मेथड से। प्रॉपर्टी मेथड में लिखा गया है, समूचय निर्माण विधि में लिखा गया है। देखिए एक सच दैट एक्स ऐसा लिखा हुआ है। इसको हम बदलना है हमको किसमें? रोस्टर में, रोस्टर फॉर्म में। तो भैया कैसे करते हैं? मान लो सेट ए है, तो लिखा सेट ए, ठीक है, इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट लगा दिया हमने, ठीक है, करली ब्रैकेट। अब बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। वो कैसा होता है सर? 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाता है, ठीक है। एंड एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स नेचुरल मेंबर के घर का मेंबर है, फैमिली मेंबर है एक्स, नेचुरल नंबर फैमिली का। और एक्स जो है वो 2 की पावर n के फॉर्म में है, जहां पर n जो ऊपर में भी है वो भी एक नेचुरल नंबर है। मजे की बात सुनो, इधर साइड में देखो, साइड में देखो, 2 की पावर n जो है वो x की वैल्यू है, और n भी यहाँ पर है, वो भी नेचुरल नंबर का फैमिली का मेंबर है, और जो x है वो भी नेचुरल नंबर फैमिली का मेंबर है। नेचुरल नंबर फैमिली में आता है कौन कौन है? गिनती स्टार्ट करो, n के जगह पे पुट करो 1, तो क्या बनेगा? 2 की पावर 1, एक्स की वैल्यू आ गई 2। n इज इक्वल टू 2 पुट करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू होगी 4, इसका मतलब होता है x की वैल्यू 4 आ गई। अब ऐसे हो गया, n इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 2 की पावर आ जाएगा 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, और इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 8। ऐसे ही वेल नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर में? हम लोग लिखेंगे 2 कामा 4 कामा 8 कामा 16 कामा 32 डैश डैश, मुझे नहीं पता कहाँ तक लिखना है। ये हो गया, ठीक। क्लियर हुआ क्या? कुछ लिमिट नहीं दिया ना कितना तक चाहिए इनको। तो ये हो गया तुम्हारा रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। ये बात समझ में आ गई है मेरे दोस्त? यदि समझ में आ गई है तो बहुत अच्छे, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, तब तुमको समझ में आए और बढ़िया से। रोस्टर क्लियर हो गया। ये किस में था? सेट बिल्डर मेथड में, प्रॉपर्टी मेथड जनरली बोलते हैं उसको। समूचय निर्माण विधि में लिखा था, उसको रोस्टर में कन्वर्ट करना था। नीचे देखो दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्रेस द सेट भी सेम कहानी है दोस्त, इनको भी रोस्टर में ही चाहिए, और ये रोस्टर खाएंगे तोड़ तोड़ के। और कहानी जो दी गई है वो है तुम्हारी प्रॉपर्टी मेथड। क्या है? क्या है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मेथड में। अब ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी मेथड से फिर कैसे करना वही सेम काम है। कौन सेट है? सेट बी है, तो बी को ऐसे लिख लो, करली ब्रैकेट बना लो, जितना डालना है डाल देना। क्या बोला है? एक्स क्यूब, ये है एक्स क्यूब के फॉर्म में, सच दैट जो एक्स है वो 5 से छोटा है। इतनी बात आपने बोल दिया। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपने बोला है ये जो बेचारा एक्स है ना, ये फैमिली मेंबर किसका है? डब्लू का। और डब्लू क्या था? आफत हो गई। डब्लू क्या था? डब्लू मने होल नंबर। कहाँ से शुरू होता है डब्लू जी? जीरो से। ऐसे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स है वो जीरो से शुरू होगा और 4 तक जाएगा, 5 को छोड़ दो क्योंकि 5 से छोटा है। तो जीरो की वैल्यू आप सबकी वैल्यू रखोगे। अब यहाँ पर है एक्स क्यूब, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये रहा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब में यहाँ देखो जीरो पुट करोगे तो हो जाएगा जीरो का क्यूब, जीरो का क्यूब भी आएगा जीरो, तो यहाँ पुट कर दोगे जीरो, कॉमा। अब अगला नंबर क्या है? 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर पुट कर दोगे 1। अगला नंबर क्या है? 2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा भैया? 8 हो जाता है, यहाँ पुट कर दो तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला, अब भैया 2, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है भैया?
3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब भैया, 4 का क्यूब हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। हाँ पक्का, ठीक है 64। अब हो गया बस, यही तो पूछा गया, आ गया तुम्हारा रोस्टर में, रोस्टर मेथड। ठीक, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना होता है, देखना होता है कि यहाँ पर क्या दिया है, जो यहाँ पर x होगा उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, ये तो है ही 5 से छोटा, ये लिमिट है यहाँ पर, और यहाँ बोला है कि वो x इस फैमिली से बिलोंग करता है। इस मेथड को हम ऊपर वाले को बोलते हैं कौन सा, प्रॉपर्टी मेथड, और कौन से में, रोस्टर में कन्वर्ट करना था। इतना काफ़ी है क्या, इतना काफ़ी है, तो फिर आगे बढ़े हम लोग। इन क्वेश्चन को देखो एक बार, राइट द फॉलोइंग सेट इन, अरे सेट बिल्डर फॉर्म, देखो तो इसका मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना होगा। अब बोला है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर का सेट। अब देखो रैशनल नंबर के सेट को क्यू बोलते हैं, क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर, ऐसे होगा। मतलब क्या हुआ इसका, ध्यान से सुनो, कैसे लिखा कि भैया सारे रैशनल नंबर है तो उसमें से एक्स भी एक रैशनल नंबर है, तो ये पूरी फैमिली को डिनोट कर रहा है, ये वो लोग हैं कि बोला जाए ये रिप्रेजेंटेटिव है अपनी पूरी फैमिली के। पूरी फैमिली को बुलाया गया इनविटेशन में खाने के लिए, एक अकेले पहुंचे हैं, बोले हम फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एक्स इज अ रैशनल नंबर, हेंस इसका मतलब कि इस सेट के अंदर सारे रैशनल नंबर आ गए। बात समझ में आ रहा है क्या, पहला। दूसरा देखो, दूसरी में पैटर्न ढूंढना है भाई, पैटर्न देख लो क्या है, पैटर्न देखो 2 5 10 कुछ मिल रहा है कॉमन, मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखो। 1 का स्क्वायर करो, क्या हुआ, 1 आ गया, उसमें 1 और ऐड कर दो, क्या बन गया 2। अभी देखो 2 का स्क्वायर करो, क्या बन गया 4, उसमें 1 ऐड कर दो, क्या बन गया 5। 3 का स्क्वायर करो, उसका हुआ 9, उसमें 1 ऐड कर दो, क्या बन गया 10। 4 का स्क्वायर करो, हो जाएगा 16, 1 ऐड कर दो, हो जाएगा 17। 5 का स्क्वायर करो, हो जाएगा 25, 1 ऐड कर दो, हो जाएगा 26। 6 का स्क्वायर करो, बनेगा 36, 1 ऐड कर दो, बनेगा 37। क्या ये सारा डेटा मैच कर रहा है, बहुत शानदार। इसका मतलब अब हमसे कोई पूछेगा आपको कैसे पता कि ये सब कुछ करना पड़ता है, कैसे डायरेक्ट क्लिक कर जा रहा है, करोगे तो आ जाएगा, तुमको भी आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। तो देखो, तो ये है, इससे क्या पता चला। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो, ये लिखेंगे ऐसे, मान लो हम इसको बी बोलते हैं, ये बी सेट है, बी सेट है, बी सेट है, तो ऐसे हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्व टू एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ऐड हुआ है, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया, जहां जहां एन क्या है, ये जो एन है जो मैंने अंदर लिया है, एन क्या है, देखो ये क्या है, एन मतलब ये जिनका स्क्वायर हो रहा है, कौन है ये, सारे नेचुरल नंबर हैं, ये हो गए नेचुरल नंबर, कॉमा कहाँ से कहाँ तक, एक से शुरू किया 6 तक गया, तो ये हो गए भैया, एक से शुरू किया, एन की वैल्यू 6 तक चले गए, और ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है दोस्त, फिर आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। मैंने बोला है टोटल 12,000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस। तो भाई मेरे साथ लगे रहो, आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, आईआईटी जेई के मैथ के लिए 12,000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे थ्रू, ठीक है। धन्यवाद।